देखिए मैं 46 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि कल लॉग वाला डिस्कस हुआ है, तो एक लॉग वाले क्वेश्चंस का मैं रिवीजन करा लेता हूं। जैसे मैंने दे दिया कि fx इक्वल्स टू लॉग बेस 2, और यहां मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि एक पहले मैं रिवाइज करा देता हूं, फिर बेटा आपको इस क्वेश्चन के लेवल में अपडेट दूंगा। ठीक है, अभी देखो, अभी देखिए आप क्या करेंगे बेटा, बात समझिए ढंग से एकदम। आपने भेजा है लॉग बेस 2x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एकदम जो बेसिक बातें हम पढ़ करके आए हैं, क्या हम पढ़ करके आए हैं सर? हम बेसिक बातें ये पढ़ करके आए हैं, बेसिक बातें ये सीख करके आए हैं कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी बेटा ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए 2x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपका बेटा क्या हो जाएगा, देखिए 2x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 शुड ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बेटा बात। सर ये सॉल्व कैसे होगा? आप देखिए बेटा, ये सॉल्व करने में बहुत आसानी होने वाली है हम लोगों को। क्या करना ही है? कुछ भी नहीं करना है बेटा। आप एक काम कीजिए, देखिए आप अगर चाहें, जस्ट एक सेकेंड, आप अगर चाहें तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, आपको बेटा यहाँ क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते ही 2x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अभी क्या है बेटा, देखो सुनो, अभी देखिए क्या है। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इस चीज को मैं लिख सकता हूं x माइनस √2 x प्लस √2 एंड 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मतलब मेरे पास x की बेटा 3 वैल्यूज आ गई, -√2, 1/2 एंड √2। अब जाहिर से बेटा बात है, इनको आप नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे दिखाएंगे -√2, 1/2 एंड √2। ये बेटा पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ये बच्चे निगेटिव इंफिनिटी तक। क्या क्या सवाल आएगा बेटा, ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। मुझे कौन सा जोन चाहिए बेटा? मुझे जो जोन चाहिए वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव का जोन चाहिए। सो पॉजिटिव मेरा कहां से कहां तक आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव मेरा आ जाएगा -√2 से 1/2 तक, यूनियन √2 से इंफिनिटी तक। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं लॉग में, हाँ अब मैं लॉग में नहीं बेटा, अभी मैं लॉग की एक दो खुद से बताने वाला हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसलिए लॉग के एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगले आप लगाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा मैं करा रहा हूं, इसका एक भाई क्वेश्चन आप करेंगे, मतलब सिमिलर क्वेश्चन आप करेंगे। एक क्वेश्चन बेटा मैं बता रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन आप करेंगे लॉग पे। देखिए अभी मैंने कहा ना मैं स्टैंडर्ड अप बढ़ा रहा हूं। अब देखिए ये लॉग का थोड़ा डिफिकल्ट केस समझिए प्लीज। 47 fx is equals to log base 10 bracket log x base 10 upon 2 3 minus log x base 10, ये ऐसा। ठीक है, और इस पर बेटा हमने डाल दी है रूट की चादर, और हमसे पूछा गया साहब इसका डोमेन बताइए बेटा। हमसे पूछा गया कि साहब इसका डोमेन बताइए बेटा। अब देखिए ये ना, ये कहीं से भी ना बेटा इजी क्वेश्चंस नहीं है। अब मैंने कहा ना कि मैं अब आपको लेवल दे रहा हूं बेटा,
अभी देखिए ये डोमेन के ना, हाँ ये डोमेन के अब बेटा ना आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। अब देखिए क्या है बेटा, एकदम डरने की जरूरत नहीं। देखिए हम जो बेसिक बातें पढ़े हैं हम उस पर बस काम करेंगे और हमको कुछ नहीं आता। मैं पहले काम कर लेता हूं, मैं हर जगह देख रहा हूं log x है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि log x बेस 10 को हमने समथिंग y मान लिया, तो जरूरत पड़ने पर x इक्वल टू बेटा हमारा हो जाएगा 10 का पावर y। मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, fx इक्वल्स टू अंडर रूट लॉग बेस 10 y 2 3 माइनस y फिर कंप्लीट। बेटे y अपॉन ट्वाइस ऑफ 3 माइनस y। भाई जाहिर सी बेटा बात है, पहले ये पूरा सिस्टम 0 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, फिर ये इंडिविजुअल सिस्टम ग्रेटर देन 0। अच्छा पहले बेटा मैं इस इंडिविजुअल सिस्टम को सॉल्व करता हूं। इंडिविजुअल सिस्टम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इंडिविजुअल सिस्टम को सॉल्व करने के लिए बेटा मैं एक काम करता हूं। बेटा कैमरा मत ऑन करो बेटा, और बेड पे लेट के पढ़ाई मत कीजिए प्लीज यार। आप लोग, मैंने कितनी बार कहा है बेटा ऐसा काम मत कीजिए। आप देखिए कंफर्ट जोन में रहिए, हम लोग भी कंफर्ट जोन में रहते हैं बेटा, बट आप खुद देखिए हम लोग भी बेटा बैठ कर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेटने से ना वो पूरा ध्यान चला जाता है इधर उधर। देखिए सुनिए, देखिए अभी देखिए बेटा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस चीज को log x बेस 10 को बेटा y मान लीजिए, तो x इक्वल टू 10 का पावर y, ये प्रॉपर्टी में ही बेटा बता दिए हैं। अब हाँ, अब जैसे ही बेटा x इक्वल टू 10 का पावर y आ गया, fx क्या हो गया अंडर रूट। अब इस पूरी सिस्टम को तो मैंने y मान लिया, तो मैंने इस सिस्टम को y दिखा दिया। अच्छा सर अब बहुत अच्छे हैं, तो आप ये बताइए 2/3 माइनस y हो गया। अब देखो इस पूरे सिस्टम को चूंकि ये रूट के अंदर है, ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। इस पूरे सिस्टम को चूंकि ये रूट के पूरा अंदर है, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और लॉग का सिस्टम क्या कहता है कि ये log x है, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अब पहले मैंने कहा कि पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा मैंने इसको सॉल्व करने के लिए ये आपसे कहा कि पहले तो बेटा ये तुम्हारा हो जाएगा y अपॉन 3 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। वेरिएबल देखो बेटा यहाँ निगेटिव में है, वो होना नहीं चाहिए। माइनस का मल्टीप्लाई y माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ पर बेटा कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, y की 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी 0, एक वैल्यू आएगी 3। यहाँ पर बेटा मैंने 0 रखा, 3 रखा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया, ये निगेटिव इन्फिनिटी तक गया। हाँ बिल्कुल, कोई पूछना चाहता है 3 माइनस 2y। बेटा 2 इधर था ना, मैंने 2 को ट्रांसफर कर दिया, तुम देखो तो यहाँ पर 2 था, 2 इधर ट्रांसफर हो गया 0 हो गया बेटा। तो ये 2 बाहर में था ना, सबके बाहर में 2 लगा हुआ था, तो बेटा 2 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, 0 हो गया उधर जाकर के वो। हाँ अच्छा अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो कौन सा जोन चाहिए बेटा, मुझे जो जोन चाहिए वो चाहिए बेटा निगेटिव वाला, यानी y शुड लाइज बिटवीन 0 to 3। यहां से ध्यान रखिए बेटा, y लाई कर रहा है 0 से 3 में, ये ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि y को हमने क्या माना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, y को हमने माना है log x बेस 10। अच्छा पहली चीज देखिए, अब देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों का हमको तो कॉमन जोन लेना होता है। इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा y अपॉन 2 3 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 कितना होता है 1, y 2 3 माइनस वाई हो गया। अब ऐसा करो मल्टीप्लाई कर ही दो, क्योंकि उधर तो राइट साइड में 0 था, लेकिन यहाँ राइट साइड में कुछ आएगा, 6 माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में बेटा हम लोग कुछ नहीं छोड़ते हैं, तो राइट साइड को इधर लेकर आइए, 0 बनाइए राइट साइड को, -1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अभी देखिए बेटा आपका हो जाएगा y माइनस 6 प्लस 2y अपॉन 6 माइनस 2y ग्रेटर इक्वल्स टू 0। 3y माइनस 6 और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो ना, 2y माइनस 6, इनइक्वलिटी का साइन चेंज बेटा,
देख ऊपर में बचेगा y माइनस टू, ऊपर में बचेगा y माइनस टू, 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, और इधर बचेगा y माइनस थ्री लेस इक्वल टू 0, यानी y की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 2, एक आएगी 3। अब यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करो बेटा, ये 2, ये 3, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये निगेटिव इंफिनिटी, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या मिलेगा बेटा, निगेटिव जोन चाहिए, तो 2 से 3, 3 पर बेटा ओपन ब्रैकेट, हाँ जी बिल्कुल। हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। अच्छा ऐसा क्यों किया ये बेटा मैंने कितनी बार बता दिया, क्योंकि वेरिएबल निगेटिव में नहीं रहेगा। अभी आइए देखिए, अभी आइए देखिएगा, अभी आइए देखिएगा, y तुम्हारा आएगा बेटा 2 से 3 के बीच में। अब क्या है बेटा, दोनों में हमको कॉमन जोन देखना होता है, यानी मेरे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, ये निगेटिव इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी। बात समझिए, एक आंसर है बेटा हमारा सिर्फ 2 से लेकर के 3 तक, और एक 0 से 3, तो एक पहला आंसर था हमारा 0 से लेकर के 3 तक। दूसरा आंसर हमारा क्या आ रहा है बेटा, दूसरा आंसर आ रहा है 2 से लेकर के 3 तक। अब अगला हम क्या बेटा बताते हैं, हम कहते हैं कॉमन जोन। देखो भाई, कॉमन जोन क्या है बेटा, यही जोन तो तुम्हारा कॉमन है, यही जो तुम्हारा जोन है वही जोन तो कॉमन है, और चूंकि ये जोन कॉमन है, यानी y की बिलोंगिंग कहां से कहां तक होगी बेटा, 2 to 3। y की जो बिलोंगिंग होगी वो होगी बेटा 2 to 3, ध्यान रखिएगा, 2 पर क्लोज ब्रैकेट, 3 पर ओपन ब्रैकेट। लेकिन ये ध्यान रखिए कि y किसके इक्वल है बेटा, y तो तुम्हारा बेटा इक्वल है इसके log x बेस 10 के, यानी log x बेस 10 की बेटा होगी 2 to 3, यानी x की कहां से कहां तक आ जाएगी बेटा, 10 का स्क्वायर से लेकर के 10 का पावर क्यू तक। अब बेटा जरा मुझे बहुत अच्छे से बताइए, क्या ये आपको क्लियर हुआ, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर, अब बताइए मुझे, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये हमने कहा ना कि आप एक एक लेवल बेटा अप कर रहे हैं बेटा, धीरे धीरे, एक इकट्ठे नहीं ले जाएंगे बेटा आपको, आपको खूब घुमाएंगे फिराएंगे बेटा, ठीक है। जैसे ना, हाँ आप एक बार स्टेप्स बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक बार बेटा बकरे को जैसे काटने से पहले खूब नहाते, नहीं अगला आपके लिए दे रहा हूं मैं। देखिए बेटा मैंने क्या किया, पहले मैंने देखा कि log x बहुत जगह दिख रहा था, log x बेस 10, तो उसको y मान लिया थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। उसके बाद वही रूल लगाया कि चूंकि रूट में जो चीजें हैं वो सब ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और लॉग का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0, उनको सॉल्व करके दोनों में बेटा हमने कॉमन जोन देखा। y तुम्हारा आ गया 2 to 3, y को हमने माना था log x बेस 10, x की वैल्यू के लिए बेटा 10 का स्क्वायर से 10 का पावर क्यूब। अब बेटा देख, अब तेरा क्वेश्चन में बेटा ये तगड़ा तगड़ा लग रहा है, ठीक है। अभी एक और, ये सभी दे रहा हूं बेटा, हाँ हाँ बकरे को काटने से पहले बेटा, हाँ घास उसके लिए, तो बेटा वही है ये तो। अब तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 47, 47 says that fx equals to fx equals to fx equals to log base 10 log x base 10 का स्क्वायर माइनस 5 log x base 10 प्लस 6। डोमेन बताइए, डोमेन बेटा बताइए, बताइए डोमेन क्या होगा। 48 हो गया ये, चलो भैया 48 दे दिया, सॉरी 48 नंबर है बेटा ये, लगाइए बेटा। इसका डोमेन बेटा बताइए, इसका डोमेन बताइए बेटा।
आराम से लगाइए बेटा, टेक योर टाइम, बस सही लगना चाहिए। लगाइए बेटा, आंसर कितना आ रहा है बताइए। अभी किसी ने आंसर भेजा है, मैं बस बेटा बताना चाहता हूं कि 100% करेक्ट आंसर है बेटा। बहुत बढ़िया, ब्रेवो, गुड गुड, रियली लाइक्ड इट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। नहीं बेटा, ये गलत है। So someone has sent 3 to infinite, that is wrong. All real number, again wrong. All the real number cannot be the answer. Yes, yes, I'm waiting, dear. I'm waiting. You just try your questions. Minus infinity to 2 union 3 to infinity, wrong. चलिए ठीक है, देखिए सर, देखिए सर एक्चुअली क्या है, बहुत इजी है। देखिए सर, बहुत इजी है। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, पहले आप समझिए, पहला काम तो यही करेंगे ना कि fx इक्वल्स टू, अगर मेरे पास ऐसा है log बेस 10 मैंने कर दिया, ये तो थोड़ा सिंपल है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, log, सिंपल सा एक लॉजिक लगा लेते हैं ना, इसमें तो ज्यादा रूट रूट भी दिया नहीं यार, ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस पर है। क्या करेंगे कि log x बेस 10 स्क्वायर माइनस 5 log x बेस 10 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है, इतना हम करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए log x बेस 10 को y मान लिया, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा ना कि ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही हो जाएगा ना कि y स्क्वायर माइनस 5y, सॉरी y माइनस 2y माइनस 3, ये आपका कुछ हो जाएगा y माइनस 2y माइनस 3। सो y माइनस 2y माइनस 3 ग्रेटर देन 0, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, क्योंकि y की दो वैल्यू आएगी ना, एक आएगी 2, एक आएगी 3, ये इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इधर निगेटिव इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। अभी देखिएगा बेटे, अभी क्या है देखिएगा, जरा ध्यान लगाइएगा। अभी अब समझना एक चीज ये भी है ना, अभी एक चीज क्या समझना है वो भी जानना जरूरी है। यहाँ पर ये जो x है इसके बारे में भी मुझे ये समझ लेना है, इसके ये जो x है इसके बारे में मुझे समझ लेना है, इसके बारे में समझ लेना है कि ये वाला जो x हमने माना है ये x शुड ग्रेटर देन 0, ये भी ध्यान लगाना है हमको। दोनों में कॉमन जोन देखना होता है, मतलब अगर मैंने ये लिखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी, मुझे ये भी ध्यान देना है।
तो सबका कॉमन जोन आपका हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक, यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। यानी आपका जो आंसर आएगा log x बेस 10 0 से 2 यूनियन कितना हो जाएगा यार 3 टू इनफाइनाइट। या अगर आपको इसमें संदेह दिख रहा है, इसमें लग रहा है कि सर ये नहीं लगाना, तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लगाएंगे तब भी देखिए कॉमन जोन आपका आ जाएगा, कहां से कहां तक आ जाएगा, एक सेकंड बस थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए। आपका आ जाएगा -इन्फिनिटी टू 2, और 10 का पावर इधर लेंगे, 10 का पावर -इन्फिनिटी, तो ये 0 होता है। यहाँ पर एक चीज सिखा देना चाहता है आप लोग, एक सेकंड रुक जाइए यार, एक चीज एक्चुअली मैं सिखा देना चाहता हूँ। सर क्या सिखा देना चाहते हो वो जरा एक मिनट ध्यान दे लगा लिया, क्योंकि देखो y को हमने माना है log x बेस 10 बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। मैं एक चीज सिखा देना चाहता हूं यहां पर, हाँ, कि a का पावर -इन्फिनिटी ये 0 होता है, और a का पावर +इन्फिनिटी ये इनफाइनाइट होता है। यानी x यहां पर जाएगा 10 का पावर -इन्फिनिटी से 10 का स्क्वायर यूनियन 10 का पावर 3 से 10 का पावर इनफाइनाइट। ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 से 10 का स्क्वायर तक, यूनियन 10 का पावर 3 से 10 का इनफाइनाइट तक। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर बेटा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अभी एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम लगने वाला है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, हाँ बिल्कुल होगा ही होगा बेटा, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं था। एक क्वेश्चन हमने क्या कहा है, हम बार बार कहते हैं बेटा, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक सिखाएंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा। fx क्या है, अगला क्वेश्चन मैं भी दे रहा हूं, log बेस 2 माइनस log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस 5 log x बेस 2 माइनस 6। सो इसका डोमेन क्या होगा, ये फिर आपके लिए दे रहा हूं मैं, डोमेन निकालिए। अगेन फाइंड द डोमेन। आराम से लगा, बेटा टेक योर टाइम। बस इस बार कोशिश कीजिए कि सबका सही लगे। मैं कहना चाहता हूँ इस बार बहुत सारे लोग सही आंसर बता रहे हैं। गुड 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 गुड, बहुत सही बहुत सही, बहुत सारे लोग बेटा सही आंसर बता रहे हैं। गलत 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 गलत, 0 to 4 यूनियन 8 to इनफिनाइट, ये तो बिल्कुल प्रॉपर रॉन्ग है, ये तो बहुत ही गलत है। हाँ ये सही है, ये सही लिख रहे हैं कुछ लोग।
चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बट मुझे लग रहा है कि अब सब लोग सही जा रहे हैं, अक्सर लोग सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं अक्सर लोग। देखिए करना कुछ भी नहीं है, अगेन मेरी वही बात है, सिंपल लॉग है। सो लॉग x बेस टू स्क्वायर प्लस 5 log x base to minus 6 greater than 0. Let log x base to equal to y minus y square plus 5y minus 6 greater than 0. माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 लेस देन 0। y माइनस 2 माइनस 3 y माइनस 2 लेस देन 0, यानी y माइनस 2 y माइनस 3 लेस देन 0, यानी y कहां से कहां तक आएगा, 2 to 3। जो y की वैल्यू है वो कहां से कहां तक आएगी, 2 से 3 तक। y को क्या माना है आपने, log x बेस 2, यह आ गया 2 से 3 तक, x हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर से लेकर के 2 का पावर q तक, यानी 4 to 8। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 4 to 8। अब चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। अब थोड़ा सा तो मतलब देंगे ही देंगे क्वेश्चंस में, लेवल तो देंगे, तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। अब ये लेवल लगाइए, देखिए 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा जान दे रहा हूं क्वेश्चन में। f(x) इक्वल्स टू अंडर रूट, बड़ा सा रूट है, लॉग, ओके ये अच्छे से नहीं हो पाया, मैं अच्छे से लिखता हूं, लॉग बेस 10 लॉग x बेस 10। अरे यार ये क्या हो गया है, ये एक सेकंड जरा मैं इसका स्टाइलस चेक कर लेता हूं, कभी डालिए ना, हाँ अब ये सही हो गया, log बेस 10 log x बेस 10 माइनस log बेस 10 4 माइनस log x बेस 10 माइनस log बेस 10 3। इसका बताइए डोमेन, 50वां क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा दम दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 है इसलिए 50 के बराबर नहीं, चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं, जब चॉकलेट प्रॉब्लम होगी मैं बताऊंगा कि विच प्रॉब्लम इज चॉकलेट प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द चॉकलेट प्रॉब्लम डियर। ये लगाइए चलिए 100 क्वेश्चन का है बेटा, 100 क्वेश्चन में आपको डोमेन के करा दूंगा, उसके बाद आप चाहे किसी भी बुक के लगाइएगा, मेन से एडवांस कोई भी लेवल लगाइएगा, सब आपको आ जाएगा, लगाइए प्लीज। और ये डोमेन ना बहुत घूमेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएंगे फिर डोमेन आता, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएंगे तब डोमेन आएगा, ये डोमेन इतनी जगह बेटा आपको मिलेगा ना कि पूछिए मत, प्लीज जरा लगाइए। प्लीज लगाइए जरा बेटा। लगाइए बेटा प्लीज। Everyone please solve it dear.
सॉल्व कीजिए बेटा। नहीं, मेंस लेवल में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा दम तो लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि बेटा वो है। दो आंसर आए मेरे पास। नहीं, लास्ट टाइम पावर में नहीं है, log 3 है, बेस में 10 है। हाँ, किसी ने एक आंसर निकाला है 0 to 7/2, मतलब 0 से 7/2 तक निकाला है। और किसी ने जो दूसरा आंसर निकाला है, दैट आंसर इज 1 to 3। ओके, देखते हैं, बट मुझे जहां तक लग रहा है कि बोथ द आंसर्स आर रॉन्ग। दोनों के दोनों आंसर जो है वो रॉन्ग है, सॉरी। देखिए देखिए बच्चे, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, ये सब क्वेश्चन में ना दिमाग लगाना पड़ता है बेटा। देख सुन सर, कैसा दिमाग लगाना पड़ता है, देखिए समझ लीजिए, एकदम ढंग से समझिए। देखिए क्या होगा। देखिए, पहले तो इसको लिखूंगा मैं कि लेट कर लेता हूं log x बेस 10 इक्वल टू y। ये क्या हो जाता है, fx इक्वल टू अंडर रूट log बेस 10y। देखिए, इतना जैसे लिखेंगे ना, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस कॉमन ले लो, प्लस में आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी जो प्लस में है उसको आप लगा लीजिए। देखिए, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, बस ये चीज आपकी हो गई बेटा। अब यहां से आप देखिए, यहां से अब आप फॉर्मूला लगाइए, यहां से आप लगाइए। कैसे लगाएंगे सर? पहला पहला पहली बात कि सर ये चीज ग्रेटर इक्वल टू 0, और दूसरी बात कि सर ये चीज ग्रेटर देन 0। बात समझिए, क्रॉस कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई, यहां से y आएगा 0 to 4, क्योंकि y की दो वैल्यू आएगी, एक 0 और एक 4। कहां से कहां तक जाएगा बेटा? 0 4, ये प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। मुझे y मिल गया 0 to 4 तक भाई।
इसमें क्या करूंगा बेटा मैं, फिर इसमें वही काम मैं काम कर रहा हूं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 12 माइनस 3y, ये हो जाएगा 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 कितना होता है 1। इधर ले आइए, y 4y माइनस 12 माइनस 3y। एक काम किया बेटा, वेरिएबल निगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई, y माइनस 3 y माइनस 4 कॉमन लेके 0 आ गया बेटा। इनइक्वलिटी का साइन चेंज, यहां से y कहां से कहां तक आ गया बेटा 3 to 4, बट 4 पर बेटा ओपन इंटरवल क्योंकि 4 नीचे है बेटा, याद कर ऐसे, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अभी देखिए दोनों में अब कॉमन जोन देखिए, तीन चीजें आ रही हैं, क्या क्या 0 3 4, एक आंसर 0 से 4, एक आंसर 0 से 4, और अगेन एक आंसर 3 to 4। कॉमन जोन दिस वन 3 to 4, so y belongs to 3 to 4, so log x base 10 belongs to 3 to 4, so x belongs to 10 का पावर 3 से 10 पावर 4। ये तुम्हारा बेटा आंसर आएगा। ये आंसर आएगा बेटा, देखिए ये आंसर आएगा। This was your question number 50। नेक्स्ट में अब आते हैं बेटा, सुनो, नेक्स्ट में अब बेटा आते हैं, देखिए क्योंकि रूट के अंदर रहेगा तो ग्रेटर इक्वल टू 0 जाएगा, रूट के अंदर रहेगा ना तो पूरा रूट ग्रेटर इक्वल टू 0 जाएगा, और लॉग के साथ जो लगा है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 जाएगा। ये तुम्हारा था। अभी अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 51 नंबर क्वेश्चन बेटा। अभी लॉग पर डिस्कशन खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी लॉग चलेगा बेटा। 51 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एक लेवल अब और अप कर रहा हूं। मैंने लॉग के साथ कहा दोनों लगाया, देखिए मैंने यहां पर, देखिए बेटा यहां पर इसलिए लगाया क्योंकि ये मैंने पूरा रूट के लिए ये सिस्टम लिखा है, रूट के अंदर जो पूरी चीज होगी वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, और लॉग के साथ जो लग कर आया है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। यही तो बेटा मैंने किया है, यही मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करता आया हूं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 मैं बताऊंगा, 52 मैं आपको दूंगा। हाँ 51 मैं बताऊंगा, 52 आप बताएंगे, ठीक है। देखिए सर कैसे 51 और 52 हम बता रहे हैं बेटा, एक हम बताएंगे एक आप बताइएगा। क्वेश्चन है, ध्यान लगा के देखिएगा बेटा, 51 मेरा 52 तेरा, 51 आ गया। अरे नेट सही करा लो बेटा, क्योंकि अभी फिर लॉकडाउन लंबा जाने वाला है, फिर सुन रहे हैं 15 तारीख से बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग रहा है, फिर से निकलना उकलना बंद हो जाएगा। अब ऐसा मैंने सुना है, इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। इसलिए भाई नेटवर्क का कनेक्शन सही कर लो, ठीक है। सुनो नेक्स्ट में आइए बेटा, यहाँ पे पूछा इसका डोमेन क्या। अब देखिए बच्चा यहाँ फंसता है, सर इतने सारे लॉग आपने दे दिए। बिल्कुल बेटा मैंने इतने सारे लॉग दे दिए। अब तक देखो अब तो अब वही बच्चा कहता है सर अब तक तो एक लॉग झेला नहीं जा रहा था,
अब तो आपने इतने सारे लॉग मार दिए हैं, हमने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये एकदम जीना मुश्किल है। देखिए जीना मुश्किल है बेटा, ये सवाल के साथ देखिए क्या होगा, जरा ये समझिए। अभी देख लीजिए जरा, देखिए सबसे पहले एक एक बात पे समझिए, देखिए एक एक करके बेटा समझना है। क्या है, पहले समझ, तू देख रहा है ये पूरा सिस्टम ना, पहले ये वाला 0 से बड़ा, क्योंकि लॉग के साथ जो भी रहता है वो 0 से बड़ा, फिर ये वाला सिस्टम 0 से बड़ा, और फिर ये तो पता ही है कि x तो 0 से बड़ा आएगा ही आएगा बेटा। यानी यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन 4 पावर 0, यानी x इज ग्रेटर देन 1, यहां पर x ग्रेटर देन 0। यहां पर देखिएगा पहले ये 3 हटेगा तो log x बेस 4 ग्रेटर देन 3 का पावर 0 1, यानी x इज ग्रेटर देन 4 पावर 1। अब इन तीनों का ना बेटा इंटरसेक्शन जोन चाहिए हमको। कितने पॉइंट आ रहे हैं, 0 1 4। पहला कह रहा है 0 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 1 से बड़ा, और तीसरा कह रहा है 4 से बड़ा। कॉमन जोन क्या आ रहा है बेटा, 4 से बड़ा, सब में कॉमन है, यानी x लाई करेगा 4 टू इनफाइनाइट, x लाई करेगा 4 टू इनफाइनाइट। फिर से बेटा बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। देख लॉग के साथ जो भी फंक्शन लगा रहता है वो 0 से बड़ा, यानी ये जो पूरा सिस्टम पहले लॉग के साथ लगा है वो 0 से बड़ा, इस लॉग के साथ फिर ये वाला सिस्टम लगा है, यानी ये वाला सिस्टम भी बेटा 0 से बड़ा, और फिर लास्ट में इसके साथ देखते रहा ये x लगा है, और ये x भी बेटा 0 से बड़ा। अब सब में कॉमन जोन देख लेना होता है। एक और एग्जांपल बता देता हूं, देख लो, एक और एग्जांपल बेटा बताता हूं। हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, एक से तो बेटा कभी हमारा पेट ही नहीं भरता। हाँ बेटा, इस पूरे सिस्टम का तुमको निकालना था लॉग, सॉरी डोमेन। तो देख अब ये पहले लॉग के लिए ये पूरा वेरिएबल हो गया, तो ये 0 से बड़ा। दूसरे लॉग के लिए बेटा ये तुम्हारा बड़ा हो गया, तो ये बड़ा, और लास्ट में बेटा x 0 से बड़ा तुम्हारा। बस यही है, सब में कॉमन जोन निकालना था बेटा। नेक्स्ट आइए, देख दिस थिंग, लॉग के साथ ये लगा है ना, तो दिस थिंग शुड ग्रेटर, देखो ये जो चीज है पहले बेटा, दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0, ये वाला सिर्फ ये जो लॉग के साथ लगा हुआ है। इसके बाद ये जो बेटा लॉग लगा हुआ है, फिर ये भी, ये पूरा सिस्टम 0 से बड़ा, फिर ये पूरा जो सिस्टम है ये भी बेटा, दिस शुड आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड दिस शुड आल्सो ग्रेटर देन 0। तुम एक और एग्जांपल देखो, देखो क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ, एक और एग्जांपल देखो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 से एक एग्जांपल और देखो, देखो ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तुम खुद कहोगे हाँ सर समझ में आ गया। देख fx इक्वल्स टू log एक सेकंड बेटा, बस fx इक्वल्स टू log बेस 2 log बेस 3 log बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और ये ऐसे, इसका डोमेन निकालना है। देखिए बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये जो पूरा सिस्टम है यहां से लेकर के यहां तक, पहले वाले के लिए ये पूरा सिस्टम ग्रेटर देन 0, नहीं ये मैं बताता हूं, ये मैं बताता हूं, अगला मैं आपको दूंगा। ये पूरा सिस्टम पहले ग्रेटर देन 0, पहले ये पूरा सिस्टम ग्रेटर देन 0, फिर इसके अंदर का जो सिस्टम है log बेस 4 वाला, this should also greater than 0, and last but not least this variable x square minus 3x plus 6, this should also greater than 0। और इन
तीनों का बेटा में जो कॉमन होगा वही एग्जैक्ट आंसर होगा। जैसे देखो, इसका पहले इसका बताते हैं, इसका क्या हो जाएगा, बेस 3 इधर चला जाएगा, तो लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 3 का पावर 0। 3 का पावर 0 कितना होता है 1, सो लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 1, ये भी हटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 4 पावर 1, 4 पावर 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x 6 में से 4 गया 2 ग्रेटर देन 0। इसको जरा सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके क्या आता है, इसको सॉल्व करने जाएंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x कॉमन लिया x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। x की दो वैल्यू आएगी बेटा, एक आएगी 1, एक आएगी 2, यानी x तुम्हारा, अच्छा नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ना, नंबर लाइन ड्रॉ करो 1 2, पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी, प्लस माइनस प्लस, कहां से कहां तक आएगा, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन टू इनफाइनाइट। ये इस वाले का सिर्फ किया बेटा मैंने। यहां जब ग्रेटर इक्वल टू 0 की बात करेंगे, ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 4 पावर 0, 4 पावर 0 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ओके, ये सॉल्व होगा क्या, नहीं, इसके लिए देखिए ये ना, ये सॉल्व होने वाला ही नहीं है, क्योंकि देख इसके d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तो इसके लिए x कोई भी रियल नंबर रख दो, ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। हाँ नहीं, कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर रख के देखो, ये हमेशा ये केस भी बेटा डिस्कस किया जाता है, केस आपको 10th क्लास में बताया गया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0, ये तब होता है व्हेन d इज लेस देन 0 बेटा, ये केस बेटा बताया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब d इज लेस देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0, यानी कोई भी रियल नंबर ले लो। इस वाले केस में भी समझो, इस वाले केस में भी समझो, इस वाले केस के लिए भी d इज लेस देन 0, यानी इसके लिए भी पूरा रियल नंबर होगा। अब इन तीनों में जो कॉमन जोन है वो आंसर आ जाएगा, इन तीनों में जो कॉमन जोन है, तो ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहां पर ये 1 और 2, तो तुम देखो बेटे कॉमन जोन क्या आएगा, पहले के लिए सारा रियल नंबर सीधी लाइन, दूसरे के लिए भी सारा रियल नंबर सीधी लाइन, लेकिन तीसरे के लिए क्या आएगा बेटा, माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 2 टू इनफाइनाइट। तो अगर आप लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन जोन, सो दिस जोन एंड दिस जोन बोथ आर कॉमन जोन, so x belongs to minus infinity to 1 union to infinity, this will be the required answer। ये सब क्वेश्चन मैंने बेटा लगाने में भी और बताने में भी दोनों में जान जाती है बेटा, ठीक है डियर। अब एक क्वेश्चन दैट इज नोन एज चॉकलेट प्रॉब्लम, अब एक क्वेश्चन दैट इज नोन एज चॉकलेट प्रॉब्लम, वो मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं बेटा, ठीक है। अब एक चॉकलेट प्रॉब्लम मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं बेटा, जरा ये लगाइए, और ये हम बताना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आर डी शर्मा 11th वाली बुक से लिया है बेटा, 11th वाली से लिया है, 12th वाली याद नहीं यार, 11th वाली से शायद लिया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, जस्ट एक सेकंड, क्वेश्चन हाँ लिखा है मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू, पहले तो अंडर रूट दिया, फिर लिख रहा हूं मैं, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अंडर रूट नहीं दे रहा हूं, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कहोगे चॉकलेट देने का मन नहीं है सर का, नहीं मन है हमारा भाई, थोड़ा इजी कर देता हूं, लॉग बेस 4 ब्रैकेट लॉग बेस 5 करली ब्रैकेट लॉग बेस 3 18x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। चॉकलेट प्रॉब्लम है बेटा, डोमेन बताइए। दिस वन इज योर चॉकलेट प्रॉब्लम बेटा, बताइए। लगाओ बेटे, क्यों हमको चॉकलेट देने का मन नहीं? हमको चॉकलेट देने का मन है भाई, तुम लगा के तो दिखाओ, क्यों नहीं चॉकलेट मिलेगा तुमको? नहीं बेटा, अरे इस बार तो लग रहा है कि ज्यादा चॉकलेट बांटनी पड़ेगी क्या यार? दो लोगों ने आंसर दिया है और दोनों लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। तुम लोग कह रहे हो कि हमको चॉकलेट देने का मन नहीं है बेटा, दो लोगों ने अब तक सही आंसर निकाल दिया है। इनफैक्ट दो ही लोगों ने निकाला और दोनों का दोनों सही निकाला है। लगाइए। जी बेटा, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है आपका आंसर। ट्विस्ट देने में ना, ट्विस्ट चॉकलेट, हाँ जी भैया, बिल्कुल चॉकलेट है। आ जाएगा, हमको लग रहा है बेटा। लो, तीसरा आंसर भी सही आ गया बेटा, ये भी चॉकलेट। बाप रे बाप यार, ये तो कुछ ज्यादा लग रहा है, गलत सवाल दे दिए क्या? ये तो सबके सब सही जवाब लगा रहे हैं यार।
अभी तक 3 लोगों ने आंसर बेटा बताया और कमाल की बेटा बात है कि तीनों के तीनों करेक्ट हैं। वाह, वेरी गुड। चलो अभी एक ने आंसर लिखा है बेटा, वो आंसर गलत है। मतलब 3 चॉकलेट बेटा दिख रहा है, अभी 3 के बाद नहीं चलिए, अभी 3 ही चॉकलेट दिख रहा है बेटा हमको। इस क्वेश्चन के लिए 3 ही चॉकलेट दिख रहा है बेटा। तीन ही चॉकलेट अभी तक दिख रहा है बेटा, बाकी नहीं चॉकलेट दिख रहा अभी। अब तो बेटा हमको लग रहा है ना कि तुम लोग को एकदम सब क्लियर हो गया होगा। अब तो मतलब मुझे ना कुछ लगता ही नहीं कि आपको नहीं क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एटलीस्ट ठीक है, आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, बट बेटा समझ में चीजें आ गई होंगी कि करना कैसे है। हो सकता है आंसर नहीं आ रहा हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अब चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा। पहला काम, जो भी लॉग के अंदर ये 0 या इससे 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा बेटा आएगा, ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, फिर ये 0 से बड़ा, और ये भी 0 से बड़ा। देखिए सुनिए, अभी देखिए समझिए बेटे, क्या क्या करेंगे आप ये समझिए। लॉग बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 5 पावर 0 1 होता है। ये 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ये 1 हो गया। ये 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 3 पावर 1, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 80 ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई यानी x माइनस 10 x माइनस 8 लेस देन 0, यानी जाहिर सी बात है x कहां से कहां तक आएगा 8 to 10। दूसरा देखो, इसको सॉल्व करने जाओगे 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 3 का पावर 0, ये 1 हो जाएगा। तो 18x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले ये 3 का पावर 0 1 हो जाएगा ना। सो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 3 का पावर 0 हो जाएगा 1, यानी 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 78 ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 78 लेस देन 0। ये याद रखिएगा बेटा, ये लेस देन 0 है। इसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, ये भी देख, ये x माइनस 7 x माइनस 11 आएगा। सो x तुम्हारा बेटा लाइज करेगा 7 to 11, और इसकी बीच इसकी बेटा जो वैल्यू है ना वो भी अराउंड इसी के आसपास में आएगी, 7 और 11 के बीच में ही उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि बस एक का ही डिफरेंस है बेटा। इन तीनों में कॉमन जोन देखिए, 7 8 10 11 नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यार, कॉमन जोन तो सब यही आ रहा है, सब में कॉमन जोन यही आ रहा है, यानी x बिलोंग्स टू 8 to 10।
और इस बार बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। ये चॉकलेट प्रॉब्लम को बहुत सारे लोगों ने सही किया है बेटा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिएगा जिनका जिनका बेटा होगा। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक और क्वेश्चन लगा देते हैं बेटा। अब बहुत ना सिंपल जोन में आ रहा है बेटा। अब ये मतलब सिंपल जोन इन द सेंस कि अब आपको ये समझ में आएगा। एफएक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 53, 54 की बात करेंगे हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट 54। 54 अगेन प्रैक्टिस के लिए करा दे रहे हैं बेटा। 54 क्वेश्चन है, लॉग बेस 3 और लॉग, आपको फिर देंगे बेटा, आपको फिर और लेकर आएंगे हम। लॉग बेस 4 6x माइनस 4 6x प्लस 5, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। सिंपल सा फंडा बेटा, सिंपल सा फंडा कि माइनस लॉग बेस 4 6x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। और ये भी जो चीज है 6x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 5 लेस देन 0 आएगी, सॉरी ग्रेटर देन 0। एकदम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा। यानी सर यहां से x कहां से कहां तक आएगा? एक पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा 2,3 और एक आ जाएगा -5/6। तो -5/6 इधर, 2/3 इधर, निगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, यानी कहां तक आएगा बेटा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5/6 यूनियन 2/3 टू इन्फिनाइट। इसको सॉल्व करो। इसको क्या लिखोगे बेटा? पहले तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, 4 पावर 0 1 होगा। ओ सॉरी, पहले तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा ना बेटा, पहले तो 0 ही रहेगा। फिर इधर से लॉग गायब। अब लॉग गायब करो, कितना हो जाएगा? 6x माइनस 4 6x प्लस 5 लेस देन 4 पावर 0, 4 पावर 0 हो जाएगा 1, 6x माइनस 4 6x प्लस 5 लेस देन 1। और इसको क्या करेंगे बेटा? देख सुन, ये लेस देन 1 है, इसको इधर ले आइएगा, ये -1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये समझिए, देखिए 6x माइनस 4 6x प्लस 5 -1 लेस देन 0। सो 6x माइनस 4 माइनस 6x माइनस 5 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? अपॉन हमारा आ जाएगा 6x प्लस 5। ये आपका आ जाएगा 6x प्लस 5 लेस देन 0। यार कैंसिल हो गया, -9 आ गया। 6x प्लस 5 लेस देन 0। अच्छा सुन, यहां से समझ, ऊपर वाली चीज ऑलरेडी निगेटिव है, तो नीचे वाली चीज क्या होनी चाहिए बेटा? पॉजिटिव होगी भाई, पॉजिटिव होगी तभी तो बेटा बात बनेगी ना। ऊपर वाली चीज अगर नेगेटिव है तो नीचे वाली चीज जाहिर सी बेटा बात है पॉजिटिव होगी तभी तो बेटा बात बनेगी ना। ठीक है, यानी 6x प्लस 5 शुड ग्रेटर देन 0, तभी तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव तुम्हारा बेटा निगेटिव देगा। यानी x शुड ग्रेटर देन -5/6। कॉमन जोन क्या बेटा मिलेगा? इसके लिए -5/6 टू इनफाइनाइट हो गया। यानी मेरे पास 3 पॉइंट है। देखिए अब ना आपको बेटा सब समझ में आ गया होगा। अब तो मुझे लगता ही नहीं कि बेटा अब तुमको दिक्कत होगी। -5/6 2/3, ये निगेटिव इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 2/3 से इनफाइनाइट। और एक आ रहा है एक यहां से ऐसे, और एक कौन सा आ रहा है बेटा? एक फिर आ रहा है यहां से ऐसे। कॉमन जोन क्या है बेटा? देखते रहिए, यही कॉमन जोन है, 2/3 से इनफाइनाइट तक वाला, ये कॉमन जोन है। अब बेटा बताइए, अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया क्या? 2/3 कैसे? अरे भाई 6x माइनस 4 को 0 रखोगे, x इक्वल टू 4/6 आएगा, तो इसको 2/3 नहीं लिख सकते हो क्या? हाँ अब बताइए बेटा, अब ये क्लियर हो गया क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर?
अरे अभी क्या है, टेंशन ले रहे हैं बेटा? अभी देखिए, अभी हम आपको फिर फंसा रहे हैं। अभी आपको लॉग में ना अभी कुछ और पैटर्न लेकर के चलना है बेटा। लॉग में ना बड़ी बड़ी बुरे बुरे तरह के सवाल आते हैं। बट एक सवाल पहले आपके लिए, एक सवाल पहले बेटा आपके लिए, एक फिर आप लगाइए। 53 था ना ये? अरे ये 54 था ना? 55 देखिए, 55 ये आपके लिए। इसका डोमेन बताइए। लॉग x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका डोमेन बताइए प्लीज। इसका डोमेन आप बताइए। ये आपके लिए मैंने दिया है, इसका डोमेन आप बताइए। इसका डोमेन आप बेटा बताइए। सही है, किसी एक ने आंसर बताया और बिल्कुल सही बेटा बताया अभी तक। इससे बस दो ट्विस्ट और हैं बेटा, दो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, उसके बाद बेटा ये सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं, जिन्होंने ऑल रियल नंबर कहा वो गलत है, जिन्होंने 0 to 1 कहा वो भी गलत है। देखो ये तो बेटा पता नहीं क्यों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो मतलब इतना रहना ही नहीं चाहिए था इतना। देखिए देखो सिंपल सी बेटा बात है। हाँ दो टाइप और हैं बेटा, अभी दो टाइप्स और हैं, उसके बाद खत्म होते हैं। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्योंकि ये लॉग है बेटा। तो लॉग में जो भी चीजें रहेंगी बेटा वो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ये हो गया फ्रैक्शनल ऑफ x ग्रेटर देन 0। और ये बताया है बेटा कि फ्रैक्शनल ऑफ ग्रेटर देन 0 है, यानी x जो तुम्हारा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। क्योंकि इंटीजर अगर आपने रखा, जैसे फ्रैक्शनल ऑफ 8 रखा, तो सीधे 0 आ जाएगा। इसलिए बेटा फ्रैक्शनल ऑफ x 0 से बड़ा है, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स बेटा। और ये क्योंकि तभी होता है जब ये तुम्हारा इंटीजर पर ये 0 दे देता है। इसलिए दिस इज x डोमेन। क्वेश्चन नंबर 55 बेटा यही है। अभी देखिए, अब सेकेंड लास्ट ट्विस्ट इसका 56 में हम आपको इसका सेकेंड लास्ट ट्विस्ट बता रहे हैं बेटा। इसके बाद एक ट्विस्ट और है बेटा, उसके बाद ये पूरा लॉग आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद साइन वगैरह, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी आएंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएंगे बेटा। देखिए सुनिए क्या है 56। देखिए बेटा 56 है तुम्हारा, इसमें क्या देगा ये समझिए। fx इक्वल्स टू, अभी देखना, fx इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 3 बेस में है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो फंसे ना, कैसे फंसे? अब तक तुम क्या कह रहे थे? अब तक तुम यही कह रहे थे ना कि सर यहाँ पर तो कोई ना कोई कौन नंबर दिया रहता था। अच्छा वो नंबर भी कैसा होता था? 0 से बड़ा। अब तो यहाँ फंसा दिया ना, यहाँ पर लगा दिया x प्लस 3 और वहां लगा दिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया x प्लस 3 और वहां पर लगा दिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ओके, तो क्या किया जाए सर? कुछ नहीं किया जाए बेटा, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं। एक हम बता रहे हैं, इस पे सिमिलर क्वेश्चन एक आप बताएंगे। देखिए साहब, मुझे एक चीज पता है। क्या पता है सर? कि ये जो है, हाँ मैंने मुझे यहाँ इसके बारे में दो चीजें बेटा लिखनी है कि x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 पहली बात, एंड x प्लस 3 कैन नॉट इक्वल टू 1 दूसरी बात। यहाँ मैंने दो बातें सिखाई हैं कि x प्लस 3 कैन नॉट इक्वल टू 1, ये भी लिखना है, और इसके लिए लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0।
x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। x की दो वैल्यू आएगी बेटा, आंसर आ गया ये वाला पहले के लिए। लेकिन हमको तो कॉमन जोन दिखना होगा बेटा। x क्या नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता। इसके लिए x आएगा ग्रेटर देन -3, लेकिन ध्यान रखना है कि x -2 नहीं होगा। यानी सर क्या होगा, देखिए इसके लिए जो आंसर जाएगा वो जाएगा डियर, दोनों पॉइंट लिखोगे -3 एंड -2। आप लिखेंगे कैसे, -3 से पढ़ा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब ये आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि साहब यहां से लेकर के यहां तक जाएगा, लेकिन बीच में ये होल बनाएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता। ठीक, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन -3 to -2 यूनियन -2 to इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर -2 के साथ दोनों में बेटा हमने इसलिए कौन सा ब्रैकेट रखा है बेटा, दोनों में हमने इसके साथ रखा है बेटा तुम्हारा क्लोज सॉरी ओपन ब्रैकेट रखा है बेटा। दोनों के दोनों में बेटा मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है। देखिए देखिए ये हमारा आंसर आ गया बेटा। अब इस तरह से जो चीजें हैं वो हमारी आंसर देंगी बेटा। ठीक है, हाँ अब देखो क्या होगा हमारा, अब देखो क्या होगा हमारा, देखो देखो क्या हो जाएगा। देख अब हमको सब में कौन सा जोन लेना है बेटा, अब हमको सब में लेना है कॉमन जोन। चलिए हम कॉमन जोन के बारे में बेटा बात करेंगे। कॉमन जोन यहां से उठाता हूं मैं। कॉमन जोन कैसे होगा बेटा हमारा, हम दिखाते हैं आपको। देखिए सब में हमको कॉमन जोन लेना है। देखिए कहां से कहां तक आएगा बेटा, देख -3 -2 -1 1, ये नेगेटिव इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगा, देखो पहले का आंसर आ रहा है 1 to इनफाइनाइट एंड -इंफिनिटी टू -1। दूसरे का आंसर आ रहा है, देखिए -2 से इनफाइनाइट, -3 से -2। आप जरा देखिए बच्चे, सब में कॉमन जोन कहां आ रहा है बेटा, जो कॉमन जोन है बेटा वो इधर, ये पूरा कॉमन है। देखिए कॉमन जोन, ये पूरा जोन कॉमन है, और इधर में ये पूरा जोन कॉमन है। इधर के लिए तो हमको समस्या ही नहीं है, इधर के लिए तो हम बेटा फटाक से लिख देंगे 1 to इन्फिनिटी। लेकिन समस्याएं इधर आएंगी, एक तुम्हारा आएगा -3 to -2 एंड यूनियन -2 to -1। So this will be the required answer of this particular question। अब एक क्वेश्चन बेटा मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, एक क्वेश्चन बेटा मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, प्लीज इसको लगा के दिखाइए। एक क्वेश्चन बेटा 57 नंबर क्वेश्चन ये मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं, प्लीज हाँ इसको लगा के, हाँ एक आपकी तरफ फेंक रहा हूं बेटा, सुनो। तो fx क्या है, log x बेस में 100, ओ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, log बेस में 100x और यहां पे ट्वाइस log x
बेस 10 प्लस 1 माइनस एक्स। लगाइए इसका। इसका डोमेन निकालिए बेटा, बहुत दमदार सवाल है बेटा ये भी। अच्छा मैं इसको बता देता हूँ, मैं इसको बताता हूँ क्योंकि नहीं तो तुम लोग आपकी क्लास का टाइम हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्योंकि क्लास का टाइम हो जाएगा। देखो इसमें क्या करोगे बेटा, सुनो। पहली बात, एक एक करके बातों को समझते रहना है बेटा। पहली बात तो ये कि 100x इज ग्रेटर देन 0 एंड 100x कैन नॉट इक्वल टू 1, यानी x कैन नॉट इक्वल टू 1 बाई 100। यहां से x इज ग्रेटर देन 0, यानी यहां से आपका क्या आएगा बेटा कि x 0 से लेकर 1 बाई 100 तक एंड यूनियन 1 बाई 100 से इन्फाइनाइट तक। इसकी बात ऊपर वाले की बात, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x बेस 10 प्लस 1 अपॉन माइनस x शुड ग्रेटर देन 0, यानी ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x बेस 10। मतलब पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए ना, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले एक बार ऊपर वाले को 0 कर दीजिए और एक बार बेटा नीचे वाले को 0 कर दीजिए। तो ये तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी 0, और ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये देखिए ये आपका आ जाएगा ट्वाइस लॉग x बेस 10 इक्वल टू माइनस हाफ, यानी x इक्वल टू 10 का पावर माइनस हाफ, यानी 1 अपॉन 10 का पावर हाफ। इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 10। अच्छा यहाँ ध्यान लगाना, यहाँ वेरिएबल निगेटिव है, माइनस का मल्टीप्लाई करना भी बनता है। ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x बेस 10 प्लस 1 बाई x लेस देन 0, क्या वैल्यू आएगा बेटा, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 1 बाई रूट 10। पॉजिटिव इंफिनिटी, निगेटिव इंफिनिटी, प्लस माइनस प्लस, यहां x कहां से कहां तक आएगा बेटा, 0 से 1 बाई रूट 10 तक। अब मुझे बेटा देखना है कॉमन जोन, इसमें देखना है बेटा, मैं कॉमन जोन मुझे देखना है दोनों में। कॉमन जोन के लिए मैं क्या क्या करूंगा ये देखिए प्लीज। 0 1 बाई रूट 10, 0 1 बाई रूट 10 एंड 1 बाई 100, ऐसा ही कुछ रहेगा यार। अभी देखिए क्या हो जाएगा, सुनिए। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले कौन, जैसे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर पहले किसको लिखना है, 1 बाई रूट 10 को लिखेंगे कि 1 बाई 100 को लिखेंगे। तो उसका भी मैंने एक बहुत अल्टीमेट तरीका मैं बता देना चाहता हूं। इसको एक्चुअली लिख सकते हो 10 का पावर माइनस हाफ, और इसको तुम लिख सकते हो 10 का पावर माइनस 2। यानी आपका बेटा पहले क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा 10 का पावर माइनस 2, पहले आ जाएगा 10 का पावर माइनस 2, फिर 10 का पावर माइनस हाफ, ये प्लस इंफिनिटी निगेटिव इंफिनिटी प्लस। अब देख पहले का आंसर जा रहा है तेरा बेटा 0 से यहां तक, और दूसरे का आंसर जा रहा है बेटा तेरा यहां से यहां तक, फिर ये वैल्यू छोड़ देना, फिर यहां से यहां तक। कॉमन जोन ले लो, दिस इज योर कॉमन जोन। सो क्या आपका हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 0 से, x हो जाएगा माइनस 0 कह रहा, सॉरी, 0 टू 10 पावर माइनस 2, 0 टू 10 पावर माइनस 2 यूनियन 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस हाफ। अब ये चलिए कैलकुलेशन का काम मैं आपके ऊपर दे रहा हूं, कौन पहले आएगा ये आप देख लीजिएगा। तरीका समझ में आ गया क्या, क्या तरीका समझ में आ गया कैसे लगाना है? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? एक ट्विस्ट इसमें और है,
ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल, और कल बेटा फिर आपके जो डाउट होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल जो आपके डाउट हैं जो मैंने होमवर्क दिए थे उसमें जो डाउट हैं वो हम लोग बेटा कल डिस्कस करेंगे, और बाकी जो है